मित्रों नमस्कार, मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों आज मैं लेकर आया हूँ वैदिक संहिता के अंतर्गत सामवेद का परिचय। तो सामवेद का सामान्य परिचय आज हम ज्ञात करते हैं। तो सामवेद में जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी सूचना के आधार पर सामवेद की 1000 शाखाएं थी। तो सामवेद की 1000 शाखाएं थी, किंतु आज सिर्फ वर्तमान में 3-4 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख है कौथम शाखा, यह अधिक लोकप्रिय शाखा है। सामवेद के मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में देवताओं का आवाहन के लिए किया जाता था। तो इसमें देवताओं का आवाहन किया जाता है और आवाहन करने के लिए उचित स्वर के साथ उद्गाता द्वारा किया जाता था। तो इनको उचित स्वर के साथ गान किया जाता था, इसलिए साम मंत्रों का पाठ नहीं अपितु गान होता है। सामवेद में छंदोबद्ध है, यानी सामवेद में जो रचना है वो छंदोबद्ध है, छंदों में इनको बद्ध किया गया है। तो 75 मंत्रों को छोड़कर शेष मंत्र ऋग्वेद में भी उपलब्ध होते हैं। सामवेद के मंत्रों के गान में लय तथा स्वर का विशेष ध्यान रखा जाता है, विशेष विधान इसमें बताया गया है। सामवेद संहिता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वार्चिक, दूसरा भाग है उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक भाग में आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान तथा आरण्य पर्व के रूप में मंत्रों का विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार से इन देवताओं से संबंध मंत्रों को अलग अलग रखा गया है। तो उत्तरार्चिक को 10 रात्र, संवत्सर, एकाह आदि विषयों के अनुसार अलग अलग व्यवस्थित किया गया है। सामवेद में ग्रामगेय का अर्थ होता है स्वर विशेष, गानों की संख्या सबसे अधिक है, यानी स्वरों के द्वारा जो गान किया जाता है तो स्वर विशेष, इसको ग्रामगेय कहते हैं। तो गानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आरण्य गान में संकटपूर्ण और वर्जित रागों को संकलित किया जाता था, इसलिए ये ग्रामों में नहीं गाए जाते थे। इन दोनों से संबंध क्रमशः ऊह गान और ऊहम गान हैं, जो यज्ञ कार्यों में साम मंत्रों को क्रमबद्धता प्रदान करते हैं। इस प्रकार इसमें ये 4 महत्वपूर्ण गान हैं। कौन कौन से? तो सामवेद में 4 महत्वपूर्ण गान हैं। पहला है ग्राम, दूसरा आरण्य, तीसरा है ऊह और तथा चौथा है ऊहम। तो इस तरह से इन 4 गानों का यहाँ पर विशेष विधान बताया गया है। सामवेद का महत्व संगीत की दृष्टि से बहुत अधिक है। इससे भारतीय संगीत का उद्भव हुआ है। तो भारतीय संगीत का उद्भव वास्तव में सामवेद से हुआ है, इसलिए संगीत की दृष्टि से बहुत अधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सामवेद के रागों का विकास धार्मिक तथा सांस्कृतिक दोनों प्रकार के गीतों से हुआ है। सामगान की अनेक विधियों में जो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में विहित हैं, अब कुछ ही शेष है। मतलब जो विधियां हैं अब कुछ शेष बची हैं, बल्कि कुछ लुप्त हो चुकी हैं। आइए अब परिचय डालते हैं अथर्ववेद संहिता का। तो अथर्ववेद संहिता के बारे में हम बात करते हैं। अथर्ववेद में यज्ञ से जो भिन्न विषयों का संकलन है, इसमें यज्ञ कर्मकांड आदि का संकलन नहीं है। तो इनसे अलग जो भिन्न विषय हैं उनका संकलन किया गया है। बहुत दिनों तक कर्मकांड से इसे अलग रखा गया था। त्रयी का अर्थ होता है 3 वेद, जिसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों ग्रंथों को त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया, किंतु वैदिक परंपरा में ही उसे ब्रह्म कहा गया है, अर्थात ब्रह्मा नामक ऋत्विज के उपयोग के लिए है, इसलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया। अथर्ववेद को अथर्वांगी रस वेद भी कहा जाता था। इसके 2 ऋषि थे, अथर्वा और अंगिरा, इसलिए अथर्व अंगिरस वेद कहा जाता है, क्योंकि इसके 2 ऋषि थे। तो अथर्ववेद
का विभाजन 20 कांडों में किया गया है। इनमें सूक्त और मंत्र है। सूक्तों की संख्या 731 है और मंत्रों की संख्या 5849 है। इसी तरह से 20 कांडों में विभाजन है, सूक्तों की संख्या 731 है, मंत्रों की संख्या 5849 है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद संहिता से ही लिए गए हैं। इस वेद का षष्ठांश गद्य में है और यानी षष्ठांश का अर्थ है 60 के विभाजन में कोई विषय व्यवस्था नहीं की गई, किंतु एक सूक्त में किसी एक ही विषय से संबंध मंत्र है। प्रारंभिक कांडों का संकलन व्यवस्था विशेष के अंतर्गत है, किंतु पहले कांड में 4 मंत्र वाले, दूसरे कांड में 5 मंत्र वाले और तीसरे कांड में 6 मंत्र वाले, चौथे कांड में 7 मंत्र वाले और 5वें कांड में 8 या उससे अधिक मंत्र वाले सूक्त रखे गए हैं। इस तरह से इन सूक्तों का वर्णन किया गया है। 6वें कांड के 142 सूक्तों में सभी 3 मंत्र वाले हैं, तो इसमें 3 मंत्र का उल्लेख किया गया है, यानी 3 मंत्र वाले सूक्त इसमें मिलते हैं। इसी प्रकार 7वें कांड के 118 सूक्तों में 1-2 मंत्र वाले सूक्त हैं। 15वां एवं 16वां कांड गद्य में है, भाषा शैली की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के समान लगते। इस तरह से अथर्ववेद भाषा दृष्टि समान, ब्राह्मण ग्रंथों समान लगता है। तो इस तरह से 118 सूक्तों में 1-2 मंत्र वाले जो सूक्त हैं वो 7वें कांड में है और 15वां और 16वां कांड गद्य में है। तो गद्य में कौन सा कांड है अथर्ववेद का? 15वां और 16वां। अथर्ववेद में ही सबसे पहले लौकिक विषयों को व्यापक रूप से महत्व दिया गया है, यानी लौकिक विषयों का इसमें सबसे पहले वर्णन किया गया है। यह महत्वपूर्ण है, किंतु विशेष रूप से तत्कालीन विश्वासों का प्रकाशन इसमें अधिक है। इसी क्रम में मारण, मोहन, उच्चाटन आदि अभिचार से संबंधित क्रियाओं का निरूपण भी है। अध्यात्म विद्या, शत्रुनाश, आरोग्य प्राप्ति, गृह सुख, कृषि में वृद्धि, भूत प्रेतों का निवारण, कीट पतंगों का नाश, इष्ट वस्तुओं का लाभ, विवाह, वाणिज्य, पितरों की पूजा आदि का विवेचन अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। तो इस तरह से अथर्ववेद के 12वें कांड में भूमि सूक्त है, जिसमें पृथ्वी का महत्व बताया गया है। तो इस 12वें कांड का जो महत्वपूर्ण सूक्त है वो भूमि सूक्त है। यह महत्वपूर्ण है। इसमें भूमि यानी पृथ्वी का महत्व का वर्णन किया गया है। यह प्रमुख सूक्त है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, यह वाक्य लिया गया है अनेक जगह पर। इसमें इस का वाक्य का हमने लिखा देखा है, उल्लेख देखा है। तो यह अथर्ववेद के 12वें कांड का यह सूक्त है। इसमें कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, यानी पृथ्वी मेरी माता है